किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता अपना है, KVS के लिए एक सीरीज चल रही है जो TGT मैथ है, उसके लगातार वीडियो आ रही हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम भाई, ठीक है, जो कि सेकेंड टॉपिक है आपका पोलिनोमियल। उसी के अंदर का एक सब पार्ट दे रखा है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो भाई बात करेंगे आज हम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब हमें पता है सीधा सा कि हम शेषफल के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट शेषफल कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। इसके अंदर क्या बोला है, पोलिनोमियल होगा एक, कोई भी फंक्शन है, हमने माना है px एक पोलिनोमियल होगा। और पोलिनोमियल की पहचान हमने पहले की थी, वो क्या होती है, उसकी पावर एक तो क्या होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए और पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, और फंक्शन क्या होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला था हमने, उसके नंबर ऑफ टर्म एक से ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म क्या होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। और उसकी डिग्री क्या होगी, जो ये फंक्शन होगा उसकी डिग्री क्या होगी, या तो होगी 1 या फिर 1 से ज्यादा होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा फंक्शन होगा, जैसे हमने माना है कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है जो लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, आई थिंक यही है, हाँ यही है भाई, ठीक है। और ये क्या होगा, ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया जो कि पोलिनोमियल भी है, नंबर ऑफ टर्म भी एक से ज्यादा है, ठीक है। और क्या, इसकी डिग्री भी क्या है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 भी है। मतलब क्या, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इक्वल टू 1 तो होगी नहीं, ठीक है। इनमें से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मतलब अगर किसी की पावर ये भी होती, x प्लस में 2 ऐसा भी होता, तो भी वो एक पोलिनोमियल होता भाई, ठीक है। और उससे भी हम डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। और जिससे हम डिवाइड करेंगे, ये px हो गया, एक हो गया, जिस फंक्शन से हम डिवाइड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल के बारे में क्या बात की थी, जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होगी उसकी, एक होगी। जैसे मैंने ये लिखा है x प्लस 1 ले लो, ठीक है, x प्लस 1, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और पोलिनोमियल होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म एक से ज्यादा है, और इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, तो ये क्या हो गया, कि पोलिनोमियल होगा। और कौन सा होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे, अब अपने को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। देखो पहले कैसे निकालते थे भाई रिमाइंडर, जैसे हमारे पास इसको डिवाइड करना है हमने, ये हमारे पास px दे रखा है, px दे रखा है, और gx दे रखा है हमारे पास gx, जिसको हमने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 2, इससे डिवाइड करना है इस फंक्शन को भाई। एक तो हमारा पहले वाला तरीका भाई, वो क्या तरीका होता था, इसको सिंपल तरीके से इसको ऐसे डिवाइड कर देते थे, किससे, x प्लस 2 से डिवाइड कर देते थे, और उसके बाद रिमाइंडर निकालते थे। देखो एक बार कैसे निकालते थे, लॉन्ग प्रोसीजर था थोड़ा सा। क्या होगा भाई, पहले कितने पे जाएगी, एक्स स्क्वायर पे जाएगी, क्योंकि x की पावर कितनी है, 3 है, और x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करवा दें, अगर इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की क्यूब आ जाएगा। x स्क्वायर की और 2 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसको क्या है, घटाना है, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की 3 से x की 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस में 2x, अब देखो जो बाद में निशान लगाया है
जब माइनस करते होते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है उसके सारे के सारे निशान चेंज हो जाते हैं। प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, इसका मतलब टू माइनस के हो गए ये 2x²। एक्स स्क्वेयर में से -2x² घटाओगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास माइनस का x² आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने उतार लिया 2x, ठीक है भाई। अब कितने पे जाएगी, -x पे चली जाएगी, -x पे। देखो -x की और इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगी, -x², फिर x की और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितने हो जाएगी, माइनस का था सॉरी, -2x हो जाएगा भाई, ठीक है। अब फिर घटा दो, क्योंकि ये दोनों तो सेम साइन के हो गए, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 2x + 2x 4x हो गया हमारे पास, 3 हमने नीचे उतार लिया। फिर कितने पे गई भाई, 4 पे चली जाएगी, प्लस में 4x प्लस में 4 दूनी 8। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है, घटा दो भैया हमें, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास कितना बच गया, 3 प्लस के हैं माइनस के 8 हैं, तो माइनस के 5 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, मतलब शेषफल बच गया भाई, ठीक है। एक तो ये तरीका था हमारा भाई शेषफल निकालने का। अब जो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या बोलता है कि हम ऐसे फंक्शन को ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास देखो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, और इसकी पावर 1 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। जो हमारा फंक्शन होगा जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। उसको कैसे निकालते हैं, हमने इसको क्या माना है, ये एक gx था हमारे पास, gx दे रखा था, gx को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, gx को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, यानी कि x + 2 को 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ गया, x की वैल्यू कितने आ गई, -2 आ गई भाई, ठीक है, ये आ गई। अब जो ये -2 x की वैल्यू आई है ना, इसको px के अंदर पुट कर दो, px के अंदर, px जो कि ये था इसके अंदर पुट कर दो, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। px कितना हमारे पास ये है, x की जगह -2 पुट करो यहाँ पर, -2 की पावर 3 प्लस में -2 की पावर 2 प्लस में -2 इंटू में -2 और प्लस में 3, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा -2 पुट करने पर किसके अंदर, px के अंदर, ठीक है। अब इसको सोल्व करो भाई, -2 की पावर 3 है, अगर किसी की माइनस फंक्शन की पावर अगर ओड में है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर माइनस फंक्शन की पावर इवन है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। इसकी पावर क्या है, उसमें इवन में है, 2 2 जा 4 2 जा 8 -8। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, इसकी पावर किस में है, इवन है, तो इसका क्या आएगा, प्लस में था, और यहाँ भी निशान प्लस में है, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराओ भाई, यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस में, माइनस की और -2 की और 2 की मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या आएगा, -4 और प्लस में 3, ठीक है। -4 + 4 ये तो कैंसिल आउट हो गए, -8 और प्लस के 3 है, तो आंसर कितना आ गया, -5। ये आपका राइट आंसर। एक तो ये तरीका भाई, और एक ये था हमारा ओल्ड तरीका भाई, ठीक है। ये होती है रिमाइंडर थ्योरम भाई, जो gx फंक्शन दिया हुआ मिलेगा उसको 0 के बराबर पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, px के अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसी को कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फैक्टर थ्योरम, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है। अब देखो यहां पर तो देखो शेषफल कितना आ रहा था, -5 आ गया, और फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या होगा, शेषफल 0 आएगा। जो फैक्टर थ्योरम है उसके अंदर क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। यहां पर जो फंक्शन होगा उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है, और फिर पुट करने के बाद यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल करके px के अंदर पुट करेंगे, और वहां से अगर आंसर 0 आ गया
तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन इसका फैक्टर है। अगर फंक्शन मतलब अगर रेस्ट मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फंक्शन क्या है, उसका फैक्टर नहीं होगा। बस उसके अंदर थोड़ा सा इतना सा चेंज है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे अब देखो यहाँ पर तो रेस्ट में कुछ भी आ सकता था, पोलिन इसके अंदर रिमाइंडर के अंदर तो रिमाइंडर निकालना था। और फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या कहता है, जो हमारा gx होगा, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, क्या दे रखा है हमारे पास, एक px फंक्शन दे रखा है। बाकी टर्म एंड कंडीशन वही है कि भाई एक पोलिनोमियल होना चाहिए जिसकी पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और क्या है जो जिससे हम डिवाइड करवाएंगे वो वाला फंक्शन एक लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। बाकी टर्म कंडीशन वही है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्ट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो फंक्शन उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। बस यही इसके अंदर चेंजमेंट है। मतलब क्या है, नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। हमारे पास एक px एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, x की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, आई थिंक यही है, ठीक है। और एक gx फंक्शन एक और दे रखा है, ये क्या कहता है, x प्लस 2 दे रखा है भाई, x प्लस 2 ये दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूं भाई, एक तो ये वाला मेथड और एक फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। एक बार तो यही सेम मेथड, क्या दे रखा है हमारे पास, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 2 ये दे रखा है। इसको डिवाइड करना है अपने को। सिंपल कितने पे जाएगी, x स्क्वायर पे चली जाएगी भाई ऊपर, ये कितने आ गया हमारे पास, x की पावर 3 इसकी इसके साथ गुना करवाई, फिर इसकी इसके साथ, प्लस में 2x स्क्वायर कितना आ गया, घटाओ माइनस के निशान लगाओ, कैंसिल आउट, माइनस के 3 में से माइनस के 2x स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर बच गया हमारे पास। अब देखो 5x हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। फिर कितने पे गई, x पे गई, ठीक है। x के साथ इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। फिर इसको घटा दो, ये कैंसिल आउट, 5 में से 2 गए, कितने बच गए, 3x और 6 प्लस के नीचे उतार लिया, ठीक है। अब हम कितने से गुना करवाएंगे, 3 से भाई, प्लस के 3 से इसकी मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 3x प्लस में 6, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जो हमने ये gx लिया था ये इसका एक फैक्टर है, इसका एक टुकड़ा है, ठीक है। यही हमने क्या करना था, एक फैक्टर थ्योरम के अंदर करना है, जो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका था हमारा, और एक अब करेंगे भाई, इसको क्या पुट कर देते हैं, gx को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कहाँ चला जाएगा, इस साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जैसे रिमाइंडर थ्योरम के अंदर किया था, माइनस के 2 इसके अंदर पुट कर दो, पुट करो भाई, माइनस के 2 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में माइनस के 2 की पावर 2 प्लस में 5 इंटू में माइनस के 2 प्लस में 6, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो भाई, कितना है हमारे पास, 2 की पावर 3 है तो किसका आ जाएगा, 8 आ गया, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, माइनस के आएंगे। और फिर क्या देखो, 2 2 जा 4, माइनस के 2 की पावर इवन है तो क्या आएगा, प्लस में 2 2 जा 4, 3 जा 12, फिर देखो कितना है, 2 की माइनस 2 की और 5 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा, माइनस के 10 और प्लस में 6, ठीक है। ये माइनस माइनस वाले इकट्ठे करो, कितना हो गया, माइनस के 18 प्लस के कितने हो गए, 12 और 6 18, ठीक है। माइनस के 18 और प्लस के 18, आंसर आ गया हमारा 0। यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा gx फंक्शन था, जो हमारा gx फंक्शन था, x
प्लस में 2, ये पी एक्स का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर रेस्ट 0 आ गया तो ये इसका एक फैक्टर हो गया, अगर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। ये थी भाई हमारी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत ही आसान टॉपिक था भाई। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखी है उसको 0 के बराबर पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकाल करके px के अंदर पुट कर दो, वहां से हमें पता चल जाएगा कि रेस्ट 0 आ रहा है या फिर कुछ और। अगर कुछ और आ रहा है तो वो क्या है कि फैक्टर नहीं होगा, gx px का फैक्टर नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ भाई, इसका एक टॉपिक है जो मैंने छोड़ दी है, जो कि क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा भाई। जो हमारा एक इसके अंदर टॉपिक दे रखा है, टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है एक बार। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड होगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।